आखिर कौन है गुड़ीचा देवी, जिन्हें भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा में नहीं मिलता, बल्कि जगन्नाथ परंपरा में गुड़ीचा देवी से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। इन्हीं लोक कथाओं, मंदिर परंपरा और धार्मिक विश्वासों से मिलकर गुड़ीचा देवी को भक्तों के हृदय में भगवान की स्नेहमयी मौसी का स्थान दिया है। गुड़ीचा देवी के बारे में सबसे लोकप्रिय कथा राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा से जुड़ी है। मान्यता है कि राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान के विग्रहों की स्थापना कराई। इस पूरे दिव्य कार्य में रानी गुड़ीचा ने भी असाधारण तप, धैर्य और समर्पण दिखाया। जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और राजा रानी से वरदान मांगने को कहा, तब राजा इंद्रदुम्न ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मंदिर के सेवकों, भक्तों और अपनी रानी के लिए आशीर्वाद मांगा। तब भगवान ने रानी गुड़ीचा से कहा कि उन्होंने उनकी प्रतीक्षा एक माँ की तरह की है, इसलिए वे उनके लिए माँ के समान है और मौसी के रूप में पूजनीय रहेंगी। हालांकि यही एकमात्र मान्यता नहीं है। ओडिशा की प्राचीन लोक परंपराओं में उनको लेकर एक दूसरी कथा भी प्रसिद्ध है। उस कथा के अनुसार गुड़ीचा कोई रानी नहीं, बल्कि एक स्थानीय देवी थी। उनको बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। गुड़ीचा मंदिर को कई भक्त भगवान का मायका भी कहते हैं। रथ यात्रा के दौरान यहाँ का वातावरण बिल्कुल किसी पारिवारिक मिलन जैसा दिखाई देता है। मान्यता है कि मौसी अपने प्रिय भांजों का स्नेह पूर्वक स्वागत करती है और उनके प्रिय व्यंजनों से उनका सत्कार भी करती हैं। भगवान यहाँ लगभग 7 दिनों तक विराजते हैं। इसी दौरान रथ यात्रा का एक बेहद रोचक प्रसंग हेरा पंचमी भी आता है। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ बिना देवी लक्ष्मी को साथ लिए गुड़ीचा मंदिर चले जाते हैं, तो माता लक्ष्मी उनसे मिलने पहुंचती हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि वापसी की यात्रा, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, उसके दौरान भगवान जगन्नाथ सीधे श्री मंदिर नहीं लौटते। रास्ते में वे अपनी मौसी माँ मंदिर अर्धासिनी देवी भी रुकते हैं, जहाँ उन्हें प्रसिद्ध पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि पुरी में गुड़ीचा देवी और मौसी माँ मंदिर 2 अलग अलग परंपराएं हैं, जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। शायद यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मीय रिश्तों का भी महापर्व मानी जाती है। यहाँ भगवान किसी सिंहासन पर विराजमान दूरस्थ देवता नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि वे ऐसे भांजे के रूप में दिखाई देते हैं जो वर्ष में एक बार अपना वचन निभाने, अपनी मौसी का स्नेह पाने और भक्तों को सहज दर्शन देने स्वयं उनके घर पहुंचते हैं। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।